इस वक्त सिंध से 500 गाड़ियों का काफिला मीनार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पहुंच चुका है और अभी भी हजारों की तादाद में सिंध से इंशाल्लाह वो लोग बाहर बाकी सूबों से आ रहे हैं। जी इंशाल्लाह आप देखिए, जैसे माजी में अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो सिंध में अमन अमान कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क में खुशहाली थी, ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। इंशाल्लाह सारे मिलजुल के चलेंगे और बेहतरी होगी, मुल्क में खुशहाली होगी। ये जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, ये तब से लेके मुस्लिम लीग नून में माशाल्लाह चले आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि पिक एंड चॉइस करो, कोई बंदा आपके काम का है उसको आगे लाओ, किसको पीछे करो। बिल्कुल नवाज शरीफ को ऐसा कोई भी कसूर नहीं था नवाज शरीफ का, लेकिन नवाज शरीफ को जो है वो पर्सनली तौर पर जो है वो डिस्करेज किया गया और पाकिस्तान से उसको बाहर रखा गया। कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारा मुल्क फिर से तरक्की की राह पे गामजद हो जाएगा। हम मुल्क की खुशहाली के साथ हैं, हम मुल्क के साथ हैं, हम मुल्क के खिलाफ नहीं हैं। जो इमरान खान का सपोर्टर वो मुल्क के खिलाफ है भाई। हमारे मुल्क को एटमी पावर बनाया, आज हम फख्र से कह सकते हैं हम एटमी कुव्वत हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद रज़ा। इस वक्त सिंध से 500 गाड़ियों का काफिला मीनार पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए पहुंच चुका है। मेरे साथ यहाँ पर सिंधी भाई मौजूद हैं जो अपने अपने काफिलों को लीड करते हुए आए हुए हैं और अभी भी हजारों की तादाद में सिंध से, KPK से, बलूचिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की तो और भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह वो लोग बाहर बाकी सूबों से आ रहे हैं, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो पहुँचेंगे और अपने कायद मोहतरम का तारीखी इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। सिंध तो मसाइलिस्तान में घिरा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध का हल क्या है? आप यहाँ पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब हैं सिंध का हल? जी इंशाल्लाह आप देखिए, जैसे माजी में अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो सिंध में अमन अमान कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क में खुशहाली थी, ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो अभी भी इंशाल्लाह जैसे वो पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह वल खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो इंशाल्लाह सारे लोग हैं वो उनकी क़यादत में इंशाल्लाह सारे मिलजुल के चलेंगे और बेहतरी होगी, मुल्क में खुशहाली होगी। भाईजान को पैसे वैसे लिए आने के, दिहाड़ी तोड़ के आए आप? नहीं हैं? नहीं लिए पैसे? नहीं मोहब्बत में से आए हैं, मोहब्बत में आए हैं मोहब्बत में आए जी, मोहब्बत में मियां साहब की मोहब्बत में, मियां साहब की जी। साईं से कोई 50-60 हजार को ला नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं लिया, अपनी मोहब्बत से आए, अपने पैसों से आए। उधर से ये जितने भी हमारे सिंधी हैं सारे आए। भाई सिंध वालों के जलसे कुछ होते ही इस तरह मशहूर और मारूफ हैं, वो कहते हैं 1500 की बात करी थी और 500 भी नहीं। ये मैं एक आपको बात बताऊं कि ये सारे जो दोस्त हैं, ये जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, ये तब से लेके मुस्लिम लीग नून में माशाल्लाह चले आ रहे हैं। ये पुश्त ब पुश्त पार्टी में, नून लीग में माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमत है। पुश्त बा पुश्त, इसको फिर मैं यूं कह सकता हूँ सीना बा सीना नून लीगी है ये। असल में ये समझे पैदाइशी मुस्लिम लीगी है, पैदाइशी मुस्लिम लीगी। हाँ जी भाई क्या लगता है? ऐसे नहीं है कि पिक एंड चॉइस करो, कोई बंदा आपके काम का है उसको आगे लाओ, किसको पीछे करो। ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के साथ आप समझते हैं पिक एंड चूज हुआ है? बिल्कुल नवाज शरीफ को ऐसा कोई भी कसूर नहीं था नवाज शरीफ का, लेकिन नवाज शरीफ को जो है वो पर्सनली तौर पर जो है वो डिस्करेज किया गया और पाकिस्तान से उसको बाहर रखा गया। अवाम है वो जो अभी भी नवाज शरीफ की मोहब्बत है, तो पाकिस्तान चाहता है कि नवाज शरीफ आए और नवाज शरीफ जो है वो फिर। ये जवान कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारा मुल्क फिर से तरक्की की राह पे गामजद हो जाएगा। जो इसने 4 साल में हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है ये न्याजी ने, वो उसके इंशाल्लाह जब इमरान खान साहब और जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो देखिएगा मुल्क फिर तरक्की की राह पे गामजद होगा। आज आप कहते हैं जी धमाके करके क्या किया, आज आप फलस्तीन का हाल देख रहे हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है? फलस्तीन में जुबान में जुम्बिश आ गई। क्या? इमरान खान का नाम ले रहे थे, जुबान में जुम्बिश आ गई। नहीं जुम्बिश नहीं, अल्लाह माफ करे, पैसों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजर हैं,
हमने पूरी, हाँ जी, हमने 3 दिन पहले पूरा एक इजलास किया मोती बाजार शूज़ मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हर ताजर ने अहद किया है कि हम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, हम तरक्की के साथ हैं, हम मुल्क की खुशहाली के साथ हैं, हम मुल्क के साथ हैं, हम मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो इमरान खान का सपोर्टर वो मुल्क के ख़िलाफ़ है भाई। वो इंशाल्लाह हम, जब आप देखें फ़लस्तीन में आज मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर हम फ़लस्तीन भी आज एटमी ताकत होती तो आज ये हाल ना होता। मियां नवाज शरीफ साहब ने हम पे एहसान किया, हमारे मुल्क को एटमी पावर बनाया। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं हम एटमी कुव्वत हैं। और मुसलमानों का आज किला जो है, हर मुसलमान ममालिक वो आज पाकिस्तान की तरफ देखता है कि हमारा पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। आज कुफर हमसे डरता है, क्यों डरता है? ये हमारे जो धमाके मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, ये हम पे एहसान किया उन्होंने हमारे। आज नहीं तो हमारा भी इंडिया हमारा वही हाल करता आज जो इसराइल फ़लस्तीन का कर रहा है। और ये हमारे देखें नवाज शरीफ साहब के आने से हमें उम्मीदें जागी हैं, हमारा मुल्क फिर तरक्की करेगा, महंगाई कम होगी, महंगाई का जो पिसे हुए अवाम है, जो गरीब अवाम है, देखिए हम लोग तो सर्वाइव कर देंगे, हम तो ताजे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सर्वाइव कर देंगे। लेकिन जो रेडी वाला है हमारे पास, जो टोकरा उठाता है बेचारा, जो रेडी का घुमाता है, उस बेचारे का गुजारा नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ के आने से उम्मीदें जागेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को उम्मीद शहर की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग मौशी पॉलिसी की, पाकिस्तान को ज़रूरत है एक बहुत मजबूत क़यादत की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देख रही है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।